let a equal to limit within bracket 1 upon n square plus 2 upon n square and so on up to n minus 1 upon n square, and b equal to limit n tends to infinity and within bracket 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 and so on up to 1 upon n plus n, which of the following is true, यानी कि इसमें से कौन ऑप्शन ट्रू होगा और या फॉल्स होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में ए और बी में ग्रेटर देन इनइक्वालिटी साइन है, बी में लेस देन इनइक्वालिटी साइन है। ए और बी का प्रोडक्ट नेचुरल लॉग ऑफ √2 देता है या इनका कोसेंट ln√2 देता है, ये हमें बताना है। तो आप ए और बी में से इफ समवन, अगर कोई ये पता कर लेता है कि ऑप्शन ए ट्रू है या बी ट्रू है, तो ए और बी में से एक ही ट्रू होगा, तो यहाँ से एक चॉइस ट्रू होगा और सी और डी में से एक चॉइस ट्रू होगा। यानी कि इसमें जो करेक्ट मैक्स ऑप्शन हो सकते हैं, करेक्ट मैक्सिमम ऑप्शन, वो 2 हो सकते हैं। तो या तो इसमें एक ट्रू होगा या दो ट्रू होंगे, 3 या 4 की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन से ही हमें पता चल गया है। अब हम ए और बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, इनके लिमिट, और फिर हम इजिली कंपेयर कर पाएंगे कि आखिर क्या है। तो ए इक्वल टू क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, मैंने इसको कॉमन लिया तो इनसाइड ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1, ये मुझको मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं इसको इवेल्युएट करूंगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वेयर, और इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n माइनस 1 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, तो क्या होगा n माइनस 1 n अपॉन 2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वेयर माइनस n अपॉन 2। अब यहाँ पर जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल है उसका कॉफिशिएंट क्या है 1, और नीचे जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल है उसका कॉफिशिएंट है 2, तो इसकी जो लिमिट होगी वो हाफ होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर कॉमन लीजिए, ऊपर से 1 माइनस 1 अपॉन n, और नीचे क्या है 2n स्क्वेयर, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें आप लिमिट पुट कीजिए तो ये आपको हाफ मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू आपको हाफ मिल जाता है। हमें अब बी कैलकुलेट करना होगा, जो कि हमारा बी क्या है, बी इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n प्लस n। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो मेरा बी है, बी क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 upon n plus 1 plus and so on up to 1 upon n plus n, ये मेरा b है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको मैं यूज करता हूँ एज ए समेशन, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन n, ये क्योंकि रिप्ले चेंजेस यहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे आएगा, आखिर n तक आया है, तो मैं इसको r यूज कर लेता हूँ, r इक्वल टू 1 टू n, और ये हो जाएगा आपका n प्लस r। इस तरह से मैंने इसको यूज किया। इसको मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n आप आउटसाइड लीजिए एज ए कॉमन, क्योंकि ये समेशन r पर वेरी करता है, तो 1 अपॉन r आप समेशन से आउटसाइड ले सकते हैं। समेशन 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n, इसका ये हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं एज ए इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें का आप यूज कीजिए डेफिनेट इंटीग्रल एज ए समेशन, वो फैक्ट को यूज कीजिए। तो वो क्या होता है, 1 अपॉन n को आप रिप्लेस करते हैं dx से, r अपॉन n को रिप्लेस करते हैं आप x से, और समेशन साइन को आप रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन साइन से। और इसकी जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम मैक्स वैल्यू ऑफ r अपॉन n। तो r के मैक्स वैल्यू यहाँ से आपको पता ही है कि n तक जा रहा है, तो n अपॉन n, तो यहाँ पर 1 आया है, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो 0 टू 1, लोअर लिमिट 0 ही है,
अपर लिमिट 1 आई है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू होता है b माइनस ए अपॉन एन। तो यहाँ पर ये 1 आ गया है। अब हमें इसमें क्या लिखना है, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, ये जो आएगा ये b का वैल्यू आएगा। यहाँ से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से इसको अगर इंटीग्रेट कराते हैं तो इसका क्या होगा, ln 1 प्लस एक्स, और इसकी जो लिमिट है वो 0 टू 1 है, ये b का वैल्यू आया। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ln 2 और फिर आएगा ln 1 यानी कि 0, तो b का वैल्यू आपका ln 2 आ गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि a का जो वैल्यू आया है, a का जो वैल्यू आया है वो हाफ आया है, और जो b का वैल्यू आया है वो ln 2 आया है, ln 2। और ln 2 का जो वैल्यू होता है 0.69314 कुछ इस टाइप से होता है, और a का वैल्यू होता है 0.5। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ln 2 का वैल्यू क्या होता है, तो आपके पास इनबिल्ट कैलकुलेटर होगा, जो वेबसाइट होगी जिस पर आप क्या बोलते हैं एग्जाम दे रहे होंगे, वहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि b ग्रेटर है, तो ऑप्शन बी ट्रू होगा और ए आपका फॉल्स होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ए एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। अब हम सिर्फ सी और डी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, ये हाफ और ये आता है ln 2। ये हाफ को आप पावर में यूज कीजिए, ln 2 की पावर हाफ, तो इसको लिख सकते हैं ln√2, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो ln√2 दे रहा है हमें। तो यस, ऑप्शन सी जो है वो हमारा ट्रू होगा। अगर ऑप्शन सी ट्रू हो गया तो डी ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दो करेक्ट आंसर की हैं, तो की क्या हो गई हमारी, बी और सी, ये हमारी आंसर की होगी।